पहला प्रश्न, मनुष्य की आस्था धर्म से क्यों उठ गई है? धर्मों के कारण ही। धर्मों का विवाद इतना है, धर्मों की एक दूसरे के साथ छीना झपटी इतनी है, धर्मों का एक दूसरे के प्रति विद्वेष इतना है कि धर्म धर्म ही ना रहे। उन पर श्रद्धा सिर्फ वे ही कर सकते हैं जिनमें बुद्धि नाम मात्र को नहीं। अब सिर्फ मूढ़ ही पाए जाते हैं मंदिरों में, मस्जिदों में। जिसमें थोड़ा भी सोच विचार है वहां से कभी का विदा हो चुका है, क्योंकि जिसमें थोड़ा सोच विचार है उसे दिखाई पड़ेगा कि धर्म के नाम से जो चल रहा है वह धर्म नहीं, राजनीति है, कुछ और है। जीसस चले जब जमीन पर तो धर्म चला, पोप जब चलते तो धर्म नहीं चलता, कुछ और चलता है। बुद्ध जब चले तो धर्म चला। अब पंडित हैं, पुजारी हैं, पुरोहित हैं, वे चलते हैं, उनके चलने में वह प्रसाद नहीं, उनकी वाणी में अनुभव की गंध नहीं, उनके व्यक्तित्व में वह कमल नहीं खिला जो प्रतीक है धर्म का। उनके हृदय बंद हैं और उतनी ही कालिक से भरे जितने किसी और के, शायद थोड़ी ज्यादा ही। धर्म के नाम पर वैमनस्य है, ईर्षा है, हिंसा है, खून खराबा है। मस्जिद और मंदिर ने इतना लड़वाया है कि कोई भरोसा भी करना चाहे तो कैसे करे। और शास्त्र सब आज नहीं कल झूठे हो जाते। सत्य तो शास्त्रा में होता है, शास्त्रों में नहीं। सत्य तो बुद्ध में है, धम्म पद में नहीं, मोहम्मद में है, कुरान में नहीं। यद्यपि कुरान मोहम्मद से पैदा हुई है, तो जब तक कुरान मोहम्मद के ओंठों पर थी तब तक उसमें मोहम्मद की श्वास थी, मोहम्मद की प्राण ऊर्जा प्रतिफलित होती थी। जैसे ही शब्द मोहम्मद के ओंठों से हटे, मुर्दा हो गए, स्रोत से टूटे, कुछ के कुछ हो गए, फिर तुम्हारे हाथ में पड़े, तुमने उन्हें वह अर्थ दिया जो तुम दे सकते हो। तुम वह अर्थ तो कैसे दोगे जो मोहम्मद देना चाहते थे? मोहम्मद हुए बिना वह अर्थ नहीं दिया जा सकता। वह अर्थ मोहम्मद के होने में है। तुमने अपने अर्थ दिए, तुम्हारे अर्थ किसी प्रयोजन के नहीं। लाभ तो नहीं हो सकता, हानि सुनिश्चित होगी। अनातोले फ्रांस का प्रसिद्ध वचन है कि कोई बंदर अगर दर्पण में झांकेगा तो बंदर को ही पाएगा। मुल्ला नसरुद्दीन एक रास्ते से गुजरता था, एक दर्पण पड़ा हुआ मिल गया। उसने कभी दर्पण नहीं देखा था, उठा के देखा, खुद की तस्वीर दिखाई पड़ी। खुद की तस्वीर कभी देखी नहीं थी। सोचा कि हो ना हो मेरे पिता की तस्वीर। पिता को देखा था, पिता को तो मरे हुए वक्त हो गया था। सोचा मगर हद हो गई, ये मैंने कभी सोचा ना था कि वो इतने रंगीन तबीयत थे कि तस्वीर बनवाएंगे। पहुंच के संभाल के घर ले आया, छुपा के रख दिए एक संदूक में। पत्नी चुपचाप देखती रही, जैसे पत्नियां देखती हैं कि क्या कर रहा है। शक उसे हुआ कि कुछ गड़बड़ है, कुछ दाल में काला है। जब मोहम्मद जब चला गया नसरुद्दीन,
तो उसने खोली संदूक, तस्वीर उठा के देखी, अपना चेहरा दिखाई पड़ा। तो उसने कहा, अच्छा तो इस खड्डूस के पीछे दीवाना है। उसने भी कभी अपनी तस्वीर न देखी थी। दर्पण में वही दिखाई पड़ता है जो तुम हो, शास्त्रों में भी वही दिखाई पड़ता है जो तुम हो। जिसके हाथ में शास्त्र पड़ा उसका ही हो गया। मोहम्मद के हाथ में जब तक था तब तक कुरान थी, तुम्हारे हाथ में पड़ी कुछ की कुछ और हो गई, और फिर तुम्हारे हाथों से भी चलती रही। हजारों साल बीत जाते हैं, एक हाथ से दूसरे हाथ, दूसरे हाथ से तीसरे हाथ, गंदी होती चली जाती, किताबें गंदी हो जाती। ध्यान रहे, इस जगत में प्रत्येक चीज का जन्म होता है और प्रत्येक चीज की मृत्यु होती है। धर्म तो शाश्वत है, लेकिन कौन सा धर्म? वह धर्म जो जीवन का धारण किए, वह शाश्वत है। लेकिन बुद्ध ने जब कहा शाश्वत को ही, लेकिन जब विचार में बांधा तो शाश्वत समय में उतरा। और समय के भीतर कोई भी चीज शाश्वत नहीं हो सकती। समय के भीतर तो पैदा हुई है, मरेगी, जन्मदिन होगा, मृत्यु भी आएगी। जब कोई सत्य शब्द में रूपायित होता है तो सबसे पहले लोग उसका विरोध करते। क्यों? क्योंकि उनकी पुरानी मानी हुई किताबों के खिलाफ पढ़ता है। खिलाफ न पढ़े तो कम से कम भिन्न तो पढ़ता ही है। लोग विरोध करते। सत्य का पहला स्वागत विरोध से होता है, पत्थरों से, गालियों से। सत्य पहले विद्रोह की तरह मालूम होता है, खतरनाक मालूम होता है। बहुत सूलियां चढ़नी पड़ती हैं सत्य को, तब कहीं स्वीकार होता है। लेकिन उन सूलियों चढ़ने में समय बीत जाता है और सत्य जो संदेश लाया था वो धूमिल हो चुका होता है। जब तक तुम सत्य को स्वीकार करते हो तब तक वह सत्य ही नहीं रह जाता। इतनी देर लगा देते हो स्वीकार करने में, लड़ने झगड़ने में, विवाद में इतना समय गंवा देते हो कि तब तक सत्य पर बहुत धूल जम जाती। धूल जम जाती तभी तुम स्वीकार करते हो, क्योंकि तब सत्य तुम्हारे शास्त्र जैसा मालूम होने लगता है। तुम्हारे शास्त्र पर भी धूल जमी है बहुत। जब बुद्ध पहली दफा बोले तो जो गीता को मानते थे उन्होंने विरोध किया, जो वेद को मानते थे उन्होंने विरोध किया। बुद्ध दुश्मन की तरह मालूम पड़े, संघातक। फिर धीरे धीरे बुद्ध के वचनों पे भी धूल जम गई। धम्मपद ने भी धूल इकट्ठी कर ली। जब धम्मपद भी धूल की परत इकट्ठी हो गई तो धूल और धूल तो सब एक जैसी होती। उसके नीचे क्या दबा है? वेद दबा है कि धम्मपद की कुरान? क्या फर्क पड़ता है? जब धूल की परत खूब गहरी हो जाती तब तुम्हारा मन भर जाता, तब तुम कहते हो अब ठीक, अब अपने शास्त्र जैसा लगने लगा। एक मकान पर एक आदमी ने दस्तक दी। वो कुछ किताबें बेचने लाया था। उसने घर की महिला से कहा कि ये नया से नया निकला हुआ शब्दकोश है, खरीद लें, बच्चों के काम आएगा और बड़ों के भी काम का है। महिला उसे टालना चाहती तो उसने कहा शब्दकोश हम क्या करेंगे। वो रखा शब्दकोश टेबल पर। हमारे पास शब्दकोश है, धन्यवाद। लेकिन वो भी एक ही आदमी था। उसने कहा टेबल पर जो रखा है वो शब्दकोश नहीं है, बाइबल। वो स्त्री तो बड़ी हैरान हुई क्योंकि टेबल दूर कोने में रखी थी, उतनी दूर से दिखाई भी नहीं पड़ता था कि बाइबल हो सकती। उसने कहा तुमने कैसे जाना? उसने कहा धूल जमी है, उसी से पता चलता। शब्दकोश को तो कोई कभी उलटता पलटता भी है, बाइबल को कौन खोलता है? जब धूल जम जाती है शास्त्रों पर समय की, जब शास्त्र परंपरा बन जाता है, जब शास्त्र सत्य को जन्माता नहीं, सत्य की कब्र बन जाता है, तब तुम स्वीकार करते हो। इसीलिए तुम स्वीकार करते हो। कब्रें कब्रें सब एक जैसी होती हैं। कब्रों में क्या फर्क? जिंदा आदमियों में फर्क होते हैं। कब्रों में तो सिर्फ नाम का ही फर्क रह जाता है कि किसकी कब्र पत्थर पे लिखा होता है, बस इतनी फर्क होता है, और तो कोई फर्क नहीं होता। धम्मपद
जब कब्र बन जाता है तो गीता की कब्र और कुरान की कब्र और वेद की कब्र से कुछ फर्क नहीं होता। तब तुम स्वागत कर लेते हो, तुम पुराने का स्वागत करते हो। सत्य जब नया होता है तब सत्य होता है। जितना नया होता है उतना सत्य होता है, क्योंकि उतना ही ताजा ताजा परमात्मा से आया होता है। जैसे गंगा गंगोत्री में जैसी स्वच्छ, फिर वैसी काशी में थोड़ी होगी। हालांकि तुम काशी जाते हो पूजने, काशी तक तो बहुत गंदी हो चुकी, बहुत नदी नाले गिर चुके, बहुत अर्थ मिश्रित हो चुके, न मालूम कितने मुर्दे बहाए जा चुके। काशी तक आते आते तो गंगा अपवित्र हो गई। कितनी ही पवित्र रही हो गंगोत्री में। जैसे वर्षा होती है तो जब तक पानी की बूंद ने जमीन नहीं छुई तब तक वो परम शुद्ध होती। जैसे ही जमीन छुई कीचड़ हो गई, कीचड़ के साथ एक हो गई। बुद्ध जब जानते या सांडिल्य जब जानते, जब उनकी समाधि में परमात्मा झलकता है, तब ऐसी बूंद है जो अभी आकाश से पृथ्वी की तरफ चली, अभी आई नहीं। जब सांडिल्य बोलते हैं तो पृथ्वी की धूल मिलने लगी। शब्द पृथ्वी के हैं, सत्य आकाश का है। फिर तुमने सुना, फिर दर्पण तुम्हारे हाथ में पड़ा, फिर उसमें तुम्हें जो दिखाई पड़ता है वो तुम्हारा ही चेहरा है। फिर धीरे धीरे परत दर परत धूल इकट्ठी होती जाती। जब धूल काफी हो जाती, उसी धूल को हम कहते हैं परंपरा। सत्य की कोई परंपरा होती? सत्य की कोई परंपरा नहीं होती। सत्य का कोई संप्रदाय होता है? सत्य का कोई संप्रदाय नहीं होता। लेकिन जब सत्य संप्रदाय बन जाए, अर्थात मर जाए, सड़ जाए, गल जाए, लाश हो जाए, तब तुम उसे छाती से लगाते हो। तुम्हारा लाशों से प्रेम इतना गहरा है, तुम जिंदा आदमी को मार लेते हो तब प्रेम करते हो। तो पहले तो सत्य का अवतरण होता है विद्रोही की तरह। जब सत्य मरने लगता है तब धीरे धीरे कुछ लोग स्वीकार करते। जब बिल्कुल मर जाता है तो सभी लोग स्वीकार करते। तब सत्य विश्वास बन जाता है। फिर और एक पतन होता है। यह तो तब की बात है जब बुद्ध के आसपास लोग सुनते हैं, विरोध करते हैं, अंगीकार करते हैं। फिर बुद्ध को बीते 2500 साल हो गए। फिर एक पीढ़ी दूसरी पीढ़ी को देती चली जाती। जिन्होंने बुद्ध से सुना था या जिन्होंने कम से कम बुद्ध को देखा था, उन्हें कुछ भी सत्य की भनक कान में पड़ी होगी। बुद्ध के व्यक्तित्व का थोड़ा सा स्पर्श हुआ होगा, बुद्ध का रंग थोड़ा उनकी आत्मा पे पड़ा होगा, छाया पड़ी होगी, कितनी ही कम लेकिन पड़ी होगी। फिर उनके बेटे और उनके बेटों के बेटे इसलिए मानते हैं कि पिता मानते थे, पिता के पिता मानते थे, सदा से लोग मानते रहे। तब विश्वास अंधविश्वास हो जाता है। और जिनको तुम धर्म कहते हो वो अंधविश्वास है। उन्हें कभी का विदा हो जाना चाहिए। सत्य के रोज नए संस्करण आकाश से उतरते हैं, रोज नई कुरान उतरती। परमात्मा थक नहीं गया है, मोहम्मद पे चुक नहीं गया है। न ईसा परमात्मा के अकेले बेटे हैं, जैसा ईसाई कहते हैं इकलौते बेटे, और न 24 तीर्थंकरों पर परमात्मा समाप्त हो गया है। हजारों बुद्ध हुए, हजारों बुद्ध होते रहेंगे। परमात्मा रोज आता रहा है, रोज आता रहेगा। लेकिन बीते परमात्मा से तुम्हारा छुटकारा हो तो तुम नए को समझ पाओ। पुरानी प्रतिमाएं तुमने इतनी इकट्ठी कर ली हैं, राम की, कृष्ण की, बुद्ध की, कि जब नया संस्करण परमात्मा का आता है तो तुम्हें अड़चन आती, जगह ही नहीं मिलती, कहां रखो। और उस नए में ही श्रद्धा पैदा हो सकती, क्योंकि उसी नए में चिंगारी है। वही चिंगारी तुम्हारे भीतर पड़ जाए तो तुम्हारे जीवन यज्ञ को प्रज्वलित करे। तुम राख की पूजा कर रहे हो, इसलिए चिंगारी पे श्रद्धा कैसे आए? फिर राख की पूजा करते करते तुम भी उब जाते हो, कुछ होता नहीं, फिर श्रद्धा खो जाती है। तुमने पूछा मनुष्य की आस्था धर्म से क्यों उठ गई? धर्मों के कारण। अन्यथा मैंने ऐसा मनुष्य नहीं देखा
जो किसी न किसी रूप में जाने अनजाने धर्म की खोज न करता हो। ऐसा मनुष्य होता ही नहीं। धर्म की खोज मनुष्य की अंतर्निहित खोज है, वो स्वाभाविक है। जैसे भूख लगती है हर आदमी को, और हर आदमी को प्यास लगती है, और हर आदमी को प्रेम की आकांक्षा जगती, वैसी ही हर आदमी को प्रभु की आकांक्षा भी जगती। नाम कुछ भी हो। एक युवक ने कुछ दिन पहले मुझे आके कहा कि मुझे परमात्मा में कोई उत्सुकता नहीं, मैं तो यहां आनंद पाने आया हूं। तो मैंने कहा तुम पागल हो, तुमने परमात्मा का नाम आनंद रखा है। आनंद से चलेगा, नाम का ही भेद है। आनंद कहो। सदा से उपनिषद के ऋषि कहते रहे सच्चिदानंद, सतचित आनंद। चलो तुम आनंद कहो। कोई सत कहता है, कोई चित कहता है, कोई तीनों इकट्ठे जोड़ लेता है। तुम्हें जो नाम देना हो। कोई आके कहता है कि मुझे शांति की तलाश है, तो तुम शांति कहो। तलाश परमात्मा की, तलाश अंतिम की है। तलाश उसकी है जिसने सबको संभाला है। तलाश उसकी है जिससे हम आए और जिसमें हमें जाना है। तलाश उसकी है कि जो मिल जाए तो जीवन में अर्थ आए, सुगंध आए, नृत्य आए, उत्सव आए। उसी का नाम परमात्मा, उस तत्व का नाम परमात्मा है जिसके आने से जीवन में अंधेरा टूट जाता है और रोशनी होती, जिसके आने से उदासी कट जाती है, थकान मिट जाती, तुम पुनरुज्जीवित हो उठते हो। उस तत्व का नाम है जिसके आने से फिर मृत्यु नहीं घटती, अमृत ही घटता है। सांडिल ने कहा ना कि जो उसके साथ एक हो जाता है वह अमृत को उपलब्ध हो जाता है। तुमने ऐसा आदमी देखा जो अमृत न चाहता हो, जो न चाहता हो कि मृत्यु के पार भी जीऊं, कि मृत्यु आए और मैं न मरूं, जिसके भीतर शाश्वत के साथ संबंध जोड़ने की प्रबल आकांक्षा न हो, ऐसा आदमी देखा? ऐसा आदमी होता ही नहीं। तो धर्म से तो श्रद्धा उठ ही नहीं सकती, लेकिन धर्मों से उठ जाती। अच्छा ही है। मैं तुम्हें एक बात याद दिला देना चाहता हूं, जिनकी धर्मों से श्रद्धा उठ जाती है वे ही धार्मिक हो सकते। मेरे देखे नास्तिक ही आस्तिक हो सकता है। जो झूठी आस्तिकता में उलझे रह जाते वे कभी आस्तिक नहीं हो पाते। झूठी आस्तिकता असली शत्रु है आस्तिकता की, नास्तिकता नहीं। नास्तिक तो कहता है मैंने देखा नहीं, मैं कैसे मानूं। ये तो ईमानदारी की बात हुई, देखा नहीं कैसे मानूं, देखूंगा तो मानूंगा। नास्तिक कहता दिखा दो तो मानूं, परमात्मा मिले तो बराबर मानूं। इसमें कहां बुराई है? निर्भीक स्वर है, साहस है, खोज की तैयारी है। असल में जो खोज से बचना चाहते हैं वो कहते हैं हो या ना हो हमें क्या लेना देना, कौन सिर मारे। आप कहते हो है, होगा, जरूर होगा। ये बचने की तरकीब है, ये पाने की तरकीब नहीं है। मंदिरों मस्जिदों में तुम्हें झूठे धार्मिक लोग मिलेंगे। सच्चे धार्मिक की तो कभी की श्रद्धा उठ जाती है मंदिर मस्जिदों से। सच्चा धार्मिक बुद्ध को खोजता है, सांडिल्य को खोजता है, नारद को खोजता है, कृष्ण को, क्राइस्ट को, मोहम्मद को खोजता है। सच्चा धार्मिक मंदिर मस्जिदों में पंडित पुजारियों को नहीं खोजता, जिनको खुद ही पता नहीं वे दूसरे को कैसे जनाएंगे, जिनके जीवन में खुद ही कोई किरण नहीं, जिनके दिए खुद बुझे पड़े, उनके पास भी पहुंच जाओगे तुम्हारे दिए को ज्योति कैसे मिलेगी। सच्चा धार्मिक गुरु को खोजता है, सिद्धांत नहीं खोजता। क्योंकि कोई मिल जाए जो जुड़ा दे, कोई ऐसा मिल जाए जिसने जाना हो, जिसके माध्यम से सेतु बन जाए। लेकिन मंदिर मस्जिद तुम्हें परंपरा से मिलते, पंडित पुजारी तुम्हें परंपरा से मिलते, तुम्हें पता ही नहीं कि तुमने उन्हें कभी चुना था, तुम्हें बिना चुने मिलते। बच्चा पैदा हुआ नहीं कि हम चले उसे लेकर कि चलो
जाके बपतिस्मा करवा दें, कि चलो खतना करवा दें, कि चलो जनेऊ डलवा दें। हम चले, अभी बच्चे को कुछ भी पता नहीं है, उससे हमने पूछा भी नहीं। और हम जिनके पास ले जा रहे हैं उनके पास हम भी इसी तरह ले जाए गए थे। हमने भी नहीं जाना है। जो पिता अपने बच्चे को ले जा रहा है चर्च की तरफ, उसने अगर चर्च में जाना हो तो भी ठीक है, तब तो ठीक ही है। उसने चर्च में जाके जाना, उसे जीवन का आनंद मिला, जीवन का रस बहा। वो अपने बेटे को भी भागीदार बनाना चाहता है, लेकिन उसे भी नहीं मिला है। उसके पिता उसे ले गए थे, उसके पिता को भी नहीं मिला था। याद ही नहीं पड़ता कि कभी किसी को पीछे कब मिला था। अंधे अंधों को मार्ग दिखा रहे, अंधा अंधा ठेलिया, दोई को पड़ंत, नानक ने कहा है। अंधे अंधों को ठेल रहे हैं। तुम ईसाई बन गए, ये तुम्हारा चुनाव नहीं। तुम हिंदू बन गए, ये तुम्हारा चुनाव नहीं। तुम्हारी श्रद्धा हो कैसे हो? तुमने इस श्रद्धा के लिए दांव पर क्या लगाया? तुमने कीमत क्या चुकाई? जो आदमी जीसस के पास जाके उनका अनुयायी बना था, उसने कीमत चुकाई थी, उसने खतरा मोल लिया था। जीसस को सूली लगी थी, उनके साथ चलने वाले लोगों के भी प्राण उतने ही खतरे में थे। कुछ कीमत चुकानी पड़ती। जो आदमी बुद्ध के साथ चला था, उसने बहुत अवमानना सही थी। एक मित्र ने पूछा है कि मैं संन्यास लेना चाहता हूं, लेकिन ये गैरिक वस्त्र बड़ी अड़चन में डाल देंगे मुझे, नौकरी मुश्किल में पड़ेगी, परिवार झंझट खड़ी करेगा, गांव समाज के लोग अड़चन डालेंगे। यह तो होगा, इतनी कीमत तो चुकानी होगी। परमात्मा मुफ्त नहीं मिलता है, और यह भी कोई कीमत है। एक नौकरी जाएगी तो दूसरी मिलेगी, और नहीं भी मिली तो क्या? अगर परमात्मा के रास्ते पर बिना नौकरी के जीना पड़ा तो बेहतर है, भीख मांगनी पड़ी तो बेहतर है। परमात्मा को खो के तुम सम्राट भी हो जाओ तो तुम भिखारी हो, और परमात्मा को पाके तुम भिखारी भी रह जाओ तो तुम जैसा सम्राट और कोई नहीं। लेकिन हम छोटी छोटी बातों से डरते हैं। यह डर ज्यादा दिन ना रहेगा, जल्दी ही बहुत से गैरिक सन्यासी होंगे और यह भय समाप्त हो जाएगा। लेकिन तब सार भी चला जाएगा। सार अभी है। अभी जो मेरे साथ चलने को तत्पर है, उनके जीवन में रूपांतरण होगा। 100 साल बाद बहुत लोग चलने को तैयार होंगे, लेकिन तब तक शास्त्र पर धूल जम गई होगी, तब तक बात खो गई होगी, तुमने अपने ढंग की बना ली होगी। उसके पहले जागो। इसलिए मैं कहता हूं, जो धार्मिक हैं या कम से कम धार्मिक होने के लिए आतुर हैं, उनकी श्रद्धा धर्मों से उठ जाती, उनकी ही उठती, क्योंकि उनकी तृप्ति नहीं होती। जिसको प्यास लगी है उसे तुम पानी की तस्वीर बताओ, सुंदर सरोवर, हरे वृक्षों से ढका, बतखें तैरती हुई, प्यारी तस्वीर दिखाओ, वो आग बबूला हो जाएगा। वो कहेगा मैं प्यासा हूं, तस्वीरें मत दिखाओ। जिसको प्यास नहीं लगी वो बड़ा प्रसन्न होगा, वो कहेगा सुंदर तस्वीर है। मनवा लूंगा, अपने घर पे टांगूंगा, बड़ी सुंदर है, बड़ी प्यारी है। तो पानी ऐसा होता है, सुंदर हुआ कि तुम ले आए, बड़ी कृपा है। जिसे भूख लगी है उसे तुम पाकशास्त्र की किताब दो कि इसमें सब है,
सब भोजन तैयार करने की विधियां लिखी, वो किताब तुम्हारे सिर पर मारेगा, कहेगा मुझे भूख लगी, पाक शास्त्र का क्या करूंगा। जिसे परमात्मा की प्यास जगी है वही तुम्हारे मंदिर मस्जिदों से घबरा जाता है, वही तुम्हारे पुरोहितों की बकवास से ऊब जाता है, वही उनके व्यर्थ के वितंडा और व्यर्थ के सिद्धांतों के ऊहापोह से ऊब जाता है, वही पीठ फेर लेता है, वही है नास्तिक। उसी को तुम कहते हो अश्रद्धालु, लेकिन मेरे देखे उस श्रद्धा के स्रोत की तरफ चल पड़ा, उसकी खोज शुरू हो गई। एक यही सोजे निहा कुल मेरा सरमाया है, दोस्तों मैं किसे ये सोजे नेहा नज्र करूं। कोई कातिल सरे मक्तल नजर आता ही नहीं, किसको दिल नज्र करूं, किसे जान नज्र करूं। तुम भी महबूब मेरे, तुम भी हो दिलदार मेरे, आसना मुझसे मगर तुम भी नहीं, तुम भी नहीं। खत्म है तुम पे मसीहा नफसी चारागरी, मरहमे दर्द जिगर तुम भी नहीं, तुम भी नहीं। अपनी लाश आप उठाना कोई आसान नहीं, दस्त बाजू मेरे नाकारा हुए जाते, जिनसे हर दौर पे चमकी है तुम्हारी दहलीज। आज सजदे वही आवारा हुए जाते, दूर मंजिल थी मगर ऐसी भी कुछ दूर न थी, लेके फिरते रही रास्ते ही में वहशत मुझको। एक जख्म ऐसा न खाया कि बाहर आ जाती, एक जख्म ऐसा न खाया कि बाहर आ जाती। दार तक लेके गया शौके शहादत मुझको, राह में टूट गए पांव तो मालूम हुआ, जुज मेरे और मेरा रहनुमा कोई नहीं। एक के बाद खुदा एक चला आता था, कह दिया अक्ल ने तंग आके खुदा कोई नहीं। जिसके हृदय में प्यास है वहां जख्म है, घाव है। वह घाव पंडित पुरोहितों की बलम पट्टी से नहीं भरता, झूठी सांत्वनाओं से नहीं भरता, और मवाद इकट्ठी होती और समय जाया होता है। जिसके भीतर घाव है वह तो परमात्मा से मिले बिना तृप्त नहीं होगा। वो तो हटा देगा 20 से सारी मूर्तियों को, वही तो मूर्ति भंजक है। हटा देगा सारे सिद्धांतों और शास्त्रों को, निकल पड़ेगा तलाश में। वह परमात्मा से कम पर राजी नहीं हो सकता। एक जख्म ऐसा ना खाया कि बाहर आ जाती। दुख तो यही है कि हजारों लोग मंदिर मस्जिदों में और उनके दिल में कोई जख्म नहीं तो बाहर कभी की आ जाती। प्यास हो तो पानी मिल जाता है, मिलेगा ही क्योंकि खोज होती है। प्यास ही ना हो तो पानी बहता रहे सामने से तो भी दिखाई नहीं पड़ता। हमें वही दिखाई पड़ता है जिसकी आकांक्षा और अभीप्सा होती। परमात्मा तो चारों तरफ खड़ा है, इन हरे वृक्षों में, इन लोगों में, इन आकाश के चांतारों में, लेकिन हमें दिखाई नहीं पड़ता। हमें आकांक्षा नहीं, हमें वही दिखाई पड़ता है जो हम चाहते हैं। तुमने देखा जब तुम बाजार जाते हो तो जिस दिन तुम जो खरीदने जाते हो उसी की दुकानें तुम्हें दिखाई पड़ती। किसी दिन तुम मिठाई खरीदने गए हो तो तुम हैरान होते हो कि इतनी मिठाई की दुकानें इस बाजार में पहले नहीं दिखाई पड़ी थी। उस दिन तुम्हें चांदी सोने की दुकानें दिखाई नहीं पड़ती, उनसे तुम्हें लेना देना नहीं। फिर किसी दिन चांदी सोना खरीदने गए हो तब तुम हैरान होते हो इतनी दुकानें। उस दिन मिठाई की दुकानें तिरोहित हो जाती, धूमिल हो जाती। तुम जो खरीदने निकलते हो वही दिखाई पड़ता है। मंदिर मस्जिदों में वे लोग बैठे रहते हैं जो परमात्मा को खरीदने नहीं निकले, झूठी सांत्वनाओं में बैठे रहते। नहीं तो आदमी सद्गुरु की तलाश में निकलता है। लेके फिरती रही रास्ते में ही वहशत मुझको, एक जख्म ऐसा न खाया कि बाहर आ जाती।
दार तक लेके गया 100 के शहादत मुझको, राह में टूट गए पांव तो मालूम हुआ। जुज मेरे और मेरा रहनुमा कोई नहीं, तुम्हारे अतिरिक्त और तुम्हें कोई नहीं बचा सकता। तुम्हारे अतिरिक्त तुम्हें और कोई परमात्मा तक पहुंचा नहीं सकता। बुद्ध पुरुष इशारा करते, चलना तो तुम ही को है। जुज मेरे और मेरा रहनुमा कोई नहीं, मेरे अलावा मेरा मार्गदर्शक और कोई भी नहीं। ये उसी दिन पता चलता है जिस दिन सच्ची प्यास जगती हो, तुम खोज में निकलते हो और सब झूठी बातों को रास्ते से हटा देते हो। एक के बाद खुदा एक चला आता था, कह दिया अक्ल ने तंग आके खुदा कोई नहीं। इतने मंदिर मस्जिद, इतनी मूर्तियां, इतने शास्त्र, इतने सिद्धांत, इतना जंजाल, कह दिया अक्ल ने तंग आके खुदा कोई नहीं। तुम पूछते हो धर्म से श्रद्धा क्यों उठ गई, आस्था क्यों उठ गई? इसलिए कि धर्म हो तो एक ही हो सकता है, विज्ञान एक है, इसलिए विज्ञान पर श्रद्धा है। अब तुमने कहीं सुना कि विज्ञान अगर बहुत हो जाए, हिंदुओं का, मुसलमानों का, ईसाइयों का, और सब अलग अलग बातें कहने लगे, तो विज्ञान पर भी श्रद्धा उठ जाएगी। विज्ञान पर इतनी श्रद्धा क्यों है? क्योंकि विज्ञान सार्वभौम है, एक ही है। फिर चाहे ईसाई खोजे, चाहे हिंदू, चाहे मुसलमान, कोई फर्क नहीं पड़ता। विज्ञान का सिद्धांत ना हिंदू होता, ना मुसलमान, ना ईसाई, सिर्फ वैज्ञानिक होता है। यही मैं तुमसे कहना चाहता हूं कि धर्म का सिद्धांत सिर्फ धार्मिक होता है। बुद्ध कहें, सांडिल्य कहें, कृष्ण कहें, कौन कहे, इससे फर्क नहीं पड़ता। धर्म का सिद्धांत धार्मिक होता है, जैसे विज्ञान का सिद्धांत वैज्ञानिक होता है। धर्म तो और भी सार्वभौम है, विज्ञान की तो सीमा है, क्योंकि वो पदार्थ पर समाप्त हो जाता है। धर्म की तो असीमा है, क्योंकि वो आत्मा में ले जाता है, परमात्मा में ले जाता है। धर्म को संकीर्ण दायरों से मुक्त होने दो, श्रद्धा लौट आएगी। अभी हालत ऐसी है, जिनकी श्रद्धा का कोई मूल्य नहीं, उनको श्रद्धा है, और जिनकी श्रद्धा का कुछ मूल्य हो सकता है, उनको कोई श्रद्धा नहीं है। हालत बड़ी अजीब है। मुर्दे बैठे हैं मंदिरों में, जिंदा आदमी कभी के निकल भागे, और वे जिंदा आदमी ही मंदिरों को जिंदा बना सकते थे। लेकिन तुम्हारे मंदिरों की इतनी कतारें घबरा देती, बुद्धि तंग आ जाती। लोग सोचते हैं कि धर्म से आस्था उठ गई है क्योंकि दुनिया में नास्तिकता बढ़ गई है। गलत सोचते। कि दुनिया में कम्युनिज्म बढ़ गया, गलत सोचते। कि विज्ञान के प्रभाव ने लोगों के मन में श्रद्धा नष्ट कर दी, गलत सोचते। धर्म पर श्रद्धा उठ गई है, धर्म के नाम पर चलते गहन पाखंड के कारण, धर्म के नाम पर चलते अंधविश्वास के कारण। धर्म ने आत्महत्या कर ली, इसलिए श्रद्धा उठ गई। मगर खोज मरती नहीं। खोज का मंदिरों मस्जिदों से कुछ रुकाव नहीं होता, खोज जारी। खोजने वाले खोजते रहते, कोई उन्हें कभी नहीं रोक पाता। वे अपनी खोज में लगे रहते। नाम बदल जाएं, हो सकता है कि भगवान को भगवान कहने में संकोच होने लगे, क्योंकि भगवान शब्द के साथ इतने गलत साहचरी जुड़ गए। आनंद कहो, ध्यान कहो, समाधि कहो, प्रेम कहो, कुछ नए नाम खोज लो, कुछ फर्क नहीं पड़ता। लेकिन एक बात सुनिश्चित है, आदमी अंधेरे में है और रोशनी चाहता है। आदमी मृत्यु से घिरा है और अमृत का स्वाद चाहता है। आदमी महादुख में आनंद का उत्सव चाहता है। वह श्रद्धा अखंड है। उस श्रद्धा को ही मैं धर्म की श्रद्धा कहता हूं। वह न कभी नष्ट हुई है, न कभी नष्ट होगी। जो नष्ट हो जाता है, जो नष्ट हो सकता है, वैसी वह श्रद्धा नहीं। तुम लाख कहो कि मैं अश्रद्धालु हूं, तो भी तुम्हारे भीतर ये तीन बातों की तलाश चलती रहती।
अंधेरे के पार, दुख के पार, मृत्यु के पार कुछ है, कुछ होना चाहिए। पर्दे के पार कुछ जरूर होना चाहिए, नहीं तो इतना जीवन कहां से आए, कैसे आए? और जीवन कितना सुसंबद्ध चलता है। कोई सूत्र होना चाहिए जो सबको बांधे हुए है। दिखाई नहीं पड़ता सच। तुमने गले में माला पहन रखी, उसमें मनके तो दिखाई पड़ते हैं। धागा है जो सब मनकों को बांधे है, दिखाई नहीं पड़ता। वही सूत्रधार है, वही परमात्मा है। इतना विराट आयोजन चल रहा है, इसमें कोई सूत्रबद्ध सबको संभाले नहीं तो ये मन के बिखर जाते, कभी के ये सब गिर जाता। अराजकता नहीं है, एक गहन सुसंबद्धता है, एक संगीत है। यही संगीत प्रमाण है ईश्वर का। तर्क प्रमाण नहीं होते ईश्वर के। ये जीवन की जो संयोजना है, यही प्रमाण है। उसकी तलाश सदा रही है, सदा रहेगी। नाम बदल जाते तलाश के, लेकिन तलाश जारी रहती, बहुत रूपों में प्रकट होती। यह सदी प्रौढ़ सदी है। यह पुरानी सदियों जैसी नहीं है कि किसी ने कहा और मान लिया। यह बचकानी सदी नहीं है। आदमी प्रौढ़ हुआ है, हर कुछ नहीं मान लेगा। वही मानेगा जिसको कसौटी पर कसेगा और ठीक पाएगा। यह सौभाग्य की घड़ी है। अब दुनिया में पाखंड ज्यादा दिन नहीं चलेगा। यह अश्रद्धा, यह अनास्था अच्छी है, सौभाग्य है, शुभ संकेत है, शुभ मुहूर्त है। ये इसलिए इसे शुभ मुहूर्त कहता हूं कि इस अनास्था की आग में पाखंड के सारे जाल जल जाएंगे। धर्म नया होकर निकलेगा, फिर सूरज उगेगा ताजा। सूरज की तस्वीरों से बहुत दिन मन बहला लिया, अब उनसे मन बहलता नहीं। अब असली सूरज चाहिए, इसलिए अनास्था है। इससे तुम विषाद मत लेना। इस अनास्था को सीढ़ी बनाओ। इसी सीढ़ी पे चढ़ के असली आस्था सदा आई है, सदा आती है, और कोई उपाय नहीं। अनास्था की रात से गुजर के ही आस्था की सुबह पैदा होती। और ध्यान रखना, जब रात बहुत बहुत अंधेरी होती, तभी सुबह बहुत करीब होती।